This video is for educational and information purpose only. I am not a SEBI registered financial advisor. Please do your own research and consult a qualified financial advisor before making an investment decision. Stock market investment are subject to market risk. हेलो दोस्तों, आज के खबर है नजर रखो वीडियो के तीसरे पार्ट में आपका स्वागत है। तो खबरों के हिसाब से कल आपकी वॉच लिस्ट में विद्या टेलीलिंक का शेयर होना चाहिए। कंपनी की ओर से रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट कमजोर नजर आ रहे हैं क्योंकि कंपनी ने इस क्वार्टर में लॉस पोस्ट किया है, घाटा दिखाया है। साथ ही यूनाइटेड वेंडर हॉर्स के ऊपर भी रिजल्ट की वजह से ध्यान रख के चला जा सकता है और यहाँ पर भी रिजल्ट काफी कमजोर हैं। इनके अलावा ओम इंफ्रा के ऊपर भी रिजल्ट की वजह से आपको ध्यान रख के चलना चाहिए और यहाँ पर रिजल्ट फ्लेट नजर आ रहे हैं। वहीं सांगी मूवर में भी रिजल्ट की वजह से एक्शन बनता हुआ दिखेगा और यहाँ पर रिजल्ट फ्लेट नजर आ रहे हैं। इनके अलावा एसआरजी हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है और इस कंपनी के रिजल्ट बढ़िया है जिसकी वजह से कल शेयर में पॉजिटिव एक्शन बनता हुआ दिखेगा। साथ ही वर्लपूल ऑफ इंडिया के ऊपर भी रिजल्ट की वजह से आपको ध्यान रख के चलना चाहिए और इस कंपनी के रिजल्ट भी ठीक नजर आ रहे हैं। वहीं सोनाटा सॉफ्टवेयर की ओर से भी रिजल्ट आए हैं, वीकेंड के दौरान रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर रिजल्ट फ्लैट टू पॉजिटिव हैं। साथ ही एक छोटी कंपनी पोरवाल ऑटो कंपोनेंट के ऊपर आपको जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए। यहाँ पर बड़ा एक्शन बन सकता है क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे, रिजल्ट धमाकेदार नजर आ रहे हैं। हर पैरामीटर के लेवल पर बेहतरीन परफॉर्मेंस है। साथ ही गोदावरी पावर एंड इस्पात में भी कुछ एक्शन बनता हुआ दिखेगा क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए, रिजल्ट फ्लेट हैं। वहीं के आर एन हीट एक्सचेंजर के ऊपर भी रिजल्ट की वजह से एक्शन बन सकता है, हालांकि रिजल्ट इस कंपनी के भी फ्लेट नजर आ रहे हैं। साथ ही ग्रेविटी इंडिया के ऊपर आपको जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए। इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट यहाँ पर धमाकेदार नजर आ रहे हैं और इस रिजल्ट की वजह से कल शेयर में बड़ा एक्शन बन सकता है। हालांकि एक छोटी कंपनी है तो खरीदारी करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। इनके अलावा कल आपकी वॉच लिस्ट में मेडी एसेस हेल्थ केयर सर्विसेज का भी शेयर होना चाहिए क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी वीकेंड के दौरान ही रिजल्ट आते हुए दिखे, रिजल्ट कमजोर नजर आ रहे हैं। वहीं राम रतन वायर में कल बड़ा एक्शन बन सकता है क्योंकि यहाँ पर भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट धमाकेदार नजर आ रहे हैं। हर पैरामीटर के लेवल पर इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, न केवल बाय ऑन बाय बेसिस पे बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रिजल्ट बेहतरीन है। वहीं सस्ता सुंदर वेंचर की ओर से भी रिजल्ट का अप्रूवल आता हुआ दिखा है और रिजल्ट इस कंपनी के भी बढ़िया नजर आ रहे हैं क्योंकि टर्न अराउंड परफॉर्मेंस यहाँ पर आती हुई दिखी है। कंपनी घाटे से मुनाफे में आ गई है। वहीं एवरेस्ट इंडस्ट्री के ऊपर भी रिजल्ट की वजह से ध्यान रख के चला जा सकता है और यहाँ पर रिजल्ट कमजोर नजर आ रहे हैं। कंपनी ने इस क्वार्टर में लॉस पोस्ट किया है, घाटा दिखाया है। साथ ही डीसीएम नोवेल के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए और यहाँ पर भी दमदार परफॉर्मेंस आती हुई दिखी, टर्न अराउंड रिजल्ट नजर आ रहे हैं। यानी यह कंपनी भी अब घाटे से मुनाफे में आ गई है। साथ ही सुदीप फार्मा के ऊपर भी रिजल्ट की वजह से आपको ध्यान रख के चलना चाहिए और यहाँ पर रिजल्ट मिले जुले हैं। यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो धमाकेदार परफॉर्मेंस नजर आ रही है, हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे रिजल्ट फ्लेट हैं। वहीं बाल्मर लॉरी एंड कंपनी की ओर से भी रिजल्ट का अप्रूवल आता हुआ दिखा, वीकेंड के दौरान रिजल्ट आए थे, रिजल्ट फ्लेट नजर आ रहे हैं। साथ ही गुजरात अल्कली एंड केमिकल के ऊपर कल एक्शन बन सकता है, बड़ा एक्शन बन सकता है क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं। रिजल्ट हालांकि मिले जुले माने जाएंगे, यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो धमाकेदार परफॉर्मेंस है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे फ्लेट परफॉर्मेंस नजर आ रही है और इस रिजल्ट की वजह से मेरे हिसाब से कल शेयर में तेजी बनना चाहिए। साथ ही जेके टायर एंड इंडस्ट्री की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर भी रिजल्ट दमदार नजर आ रहे हैं। बाय ऑन बाय बेसिस पे हर पैरामीटर के लेवल पर इम्प्रूवमेंट है, हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे रिजल्ट फ्लेट हैं। वहीं पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्री की ओर से भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे, रिजल्ट यहाँ पर फ्लेट नजर आ रहे हैं। साथ ही नॉर्थ ईस्टर्न केयरिंग कॉरपोरेशन की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और इस कंपनी के रिजल्ट ठीक माने जाएंगे, न केवल बाय ऑन बाय बेसिस पे बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। वहीं रिजल्ट का असर गोदावरी पावर एंड इस्पात के ऊपर भी देखने को मिल सकता है और यहाँ पर रिजल्ट फ्लेट हैं। वहीं बाजार स्टाइल रिटेल के ऊपर भी रिजल्ट की वजह से ध्यान रख के चला जा सकता है और यहाँ पर रिजल्ट कमजोर नजर आ रहे हैं। साथ ही जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट के ऊपर भी रिजल्ट की वजह से आपको ध्यान रख के चलना चाहिए और रिजल्ट फ्लेट माने जाएंगे। वहीं शारदा मोटर इंडस्ट्री की ओर से भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट यहाँ पर भी फ्लेट हैं। इनके अलावा कोवई मेडिकल सेंटर हॉस्पिटल की ओर से भी वीकेंड के दौरान ही रिजल्ट आए थे, रिजल्ट इस कंपनी के भी फ्लेट हैं।
साथ ही बॉस लिमिटेड के ऊपर भी रिजल्ट की वजह से आप ध्यान रख के चल सकते हैं, यहाँ पर भी रिजल्ट फ्लेट नज़र आ रहे हैं, तो इस रिजल्ट की वजह से शेयर में कमजोरी बन सकती है। साथ ही अनु फार्मा के ऊपर आपको जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए, यहाँ पर भी रिजल्ट आते हुए दिखे, रिजल्ट बढ़िया नजर आ रहे हैं, इस रिजल्ट की वजह से शेयर में तेजी बनती हुई दिखेगी। साथ ही प्रताप स्नेक में कल बड़ा एक्शन बनना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे, रिजल्ट बढ़िया है, बाय ऑन बाय बेसिस पे टर्न अराउंड परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है, यानी कंपनी घाटे से मुनाफे में आ गई है, वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे फ्लैट परफॉर्मेंस है। साथ ही लेमन ट्री होटल में कल पॉजिटिव एक्शन बन सकता है, तेजी बनती हुई दिखेगी, क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे, रिजल्ट बढ़िया नजर आ रहे हैं। इनके अलावा फ्यूजन फाइनेंस में भी कल कुछ तेजी का माहौल बन सकता है, क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आए हैं, रिजल्ट दमदार नजर आ रहे हैं, टर्न अराउंड परफॉर्मेंस यहाँ पर भी आती हुई दिखी है, कंपनी घाटे से मुनाफे में आ गई है। वहीं जय भारत मारुति के ऊपर भी रिजल्ट की वजह से ध्यान रख के चला जा सकता है, और यहाँ पर रिजल्ट मिले जुले हैं, यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो धमाकेदार परफॉर्मेंस नजर आएगी, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे इस पे रिजल्ट फ्लेट हैं। साथ ही कल्पतरू लिमिटेड में कल कुछ कमजोरी का माहौल बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे, रिजल्ट कमजोर नजर आ रहे हैं, कंपनी ने इस क्वार्टर में लॉस पोस्ट किया है, घाटा दिखाया है।